हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस कोचिंग। माई सेल्फ डॉक्टर लवेश त्यागी और आज हम बात करते हैं फास्टेस्ट ट्रिक फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इसमें हम हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने की सबसे फास्टेस्ट ट्रिक आपको बताएंगे ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके, सो क्या है फास्टेस्ट ट्रिक? देखिए, ये पहली बात तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो हर साल नीट में जरूर आता है कि पूछ लेता है कि आपको बताओ हाइब्रिडेशन CH4 का पूछ लिया, NH3 का पूछ लिया, CH2 का पूछ लिया। इस तरीके से वो जरूर क्वेश्चन देता है कि इसका इसमें सेंट्रल एटम जो है उसका जो हाइब्रिडेशन कितना है। ओके, तो ये हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होगा? देखिए, हमारे पास एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप विद इन 30 सेकेंड्स इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो लॉन्ग कट भी होते हैं, लॉन्ग रूट होता है जिसमें आप स्ट्रीक नंबर निकालते हैं LP + BP करके, ठीक है ना। लेकिन वो वाला जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से चलेंगे तो आपको कम से कम 1.5-2 मिनट लग जाएगी एक एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए। और हम जो ट्रिक बता रहे हैं ये ट्रिक ऐसी है जिससे आपको विद इन 30 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा और आप 50 या 100 बच्चों से आगे पहुंच जाएंगे नीट के अंदर। ओके, बहुत ही ज्यादा जरूरी है नीट के बच्चों के लिए, एक तरीके का वरदान है। तो इसको आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है और इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ओके, ठीक है। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग। ठीक, ओके। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आता है CH4 में हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसके लिए हमारा जो फंडा है वो सिर्फ ये कहता है कि देखिए कि हम सबसे पहले निकालेंगे स्टीरिक नंबर। ओके, ये स्टीरिक नंबर तो सभी जगह निकालते हैं स्टीरिक नंबर। स्टीरिक नंबर को मैं दूसरी लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ, ये सीधा सीधा क्राउडिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, क्राउडिंग। ओके, क्राउडिंग से ये रिलेटेड होता है कि कितनी क्राउडिंग सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ है। तो आप स्ट्रिक नंबर के हिसाब से सपोज करो स्ट्रिक नंबर आपका 2 है, तब इसको बोलेंगे sp हाइब्रिडेशन। 3 को बोलेंगे sp2, 4 को बोलेंगे sp3, 5 को बोलेंगे sp3d। ओके, 6 को बोलेंगे sp3d2। ओके, 7 को बोलेंगे sp3d3। इस तरीके से ये टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन हो गया, डिपेंड करता है स्टीरिक नंबर के ऊपर। ओके, अब स्टीरिक नंबर मैंने आपको बताया, सीधा सीधा क्राउडिंग देख लेंगे। ओके, अब क्राउडिंग देखने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन दे लेते हैं जरा, जैसे CH4 का ही ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। ओके, तो पहले हम सबसे पहले CH4 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो देखिए CH4 आपको क्या करना है इसके लिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल टेक्निक है, ज्यादा इसमें दिमाग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, देखिए, जो भी कोई आपको कंपाउंड दे रखा है, मॉलिक्यूल दे रखा है, उसका हमको बस एक सेंट्रल एटम पता कर लेना है कि सेंट्रल एटम कौन सा है। तो सीधी सी बात है, कार्बन इसमें सेंट्रल एटम है। ओके, सेंट्रल एटम क्या होता है? जो कम अमाउंट में होगा। ओके, ठीक है, तो और कम अमाउंट में होगा जैसे हमारे पास, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेकिन हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन से 2-4 नहीं जुड़ सकते। ओके, सो देखिए जरा, अब हमारे बात करते हैं इसकी। सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखा कार्बन। ओके, तो कार्बन लिख लिया हमने। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो हमको इसका देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, क्या लिखना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का 6 होता है, 6 का वैलेंस कितना होगा? 2 और 4। तो 4 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हमको देखने हैं, बस सीधा, और कुछ नहीं करना। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो आप इसके चारों तरफ। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने। अब हाइड्रोजन जुड़ता है। अब आपको एक चीज और बता देते हैं कि हाइड्रोजन जो जुड़ता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है डबल बॉन्ड से, नाइट्रोजन जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से। इतना ध्यान रखिए दिमाग में बस। ओके, सो उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन से जोड़ दिया। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर हमको बनानी होगी इसकी। स्ट्रक्चर अगर हम बना लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने 4 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिए हैं। ओके, तो ये हमारी CH4 की एक जनरल सी स्ट्रक्चर हो गई है। बस अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, आप सिंपल देखेंगे कि कार्बन के चारों तरफ कितने ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। ग्रुप्स कह सकते हो, एटम कह सकते हो, या थिंग कह सकते हो कि कितनी चीजें जुड़ी हुई है। सीधा सीधा कार्बन है सेंट्रल एटम, तो एक तो ये 2, 3 और 4। इसके पास चारों तरफ 4 चीजें जुड़ी हुई है। 4 चीज का मतलब क्या है कि 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए, कुछ भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता था, 4 आयन हो सकते थे, है ना। ठीक है, कोई भी एटम हो सकता था जो भी सराउंडिंग में है। कितने चीजें हैं? 4 चीजें। मैं सीधा सीधा हिंदी में लिख दे रहा हूँ, 4 चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। किसके चारों तरफ? कार्बन के चारों तरफ। तो जितनी चीजें हो, जितनी क्राउडिंग हो, उतना इसका स्टीरिक नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 का मतलब क्या होता है? sp3। ओके, तो इसका सीधा सीधा sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। सिंपल है।
देखिए सिंपल कुछ नहीं करना, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनानी है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद कितने एटम दिए हुए हैं वो सारे एटम जोड़ देंगे और टोटल काउंट कर लेंगे कितनी चीजें उसको घेर कर खड़ी हुई, सराउंडिंग में कितना है। ओके, वो सारी सराउंडिंग ही सीधा सीधा स्टीरिक नंबर के बराबर हो जाएगा। ओके, सिंपल। सो फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं NH3 का, बहुत कॉमन होता है NH3। ओके, NH3 में सबसे पहले नाइट्रोजन लिखेंगे। नाइट्रोजन कितना होता है? 7 होता है, तो 2 and 5 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ओके, 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। बस कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, जोड़ दो 3 हाइड्रोजन। ये यहाँ पर जोड़ दिया एक, और यहाँ पर एक जोड़ दिया, और एक यहाँ जोड़ दिया। सब कुछ कहीं भी जोड़ते हो, अभी हम सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितनी चीजें जुड़ी हुई जरा देखिए, इंक्लूडिंग लोन पेयर। ओके, लोन पेयर को इंक्लूड करके कितनी चीजें सराउंडिंग में हैं, तो देखो 1 2 3 4, टोटल कितनी? 4 चीजें, 4 थिंग्स इसके चारों तरफ जुड़ी हुई है। मैं थिंग्स इसलिए बोल दे रहा हूँ, थिंग्स में सब कुछ आ जाएगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, एनीथिंग। ओके, तो 4 चीज जुड़ी हुई है, 4 सराउंडिंग में है, तो इसलिए 4 का मतलब कितना हो गया? सीधा सीधा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सिंपल है, विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड के आसपास आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम इसका। अब देखिए, ये H2 का एग्जाम्पल है, बहुत फास्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले सेंट्रल एटम देखा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन देख लिया। अब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन का देखेंगे, 8। तो 8 कितना होता है? 2 and 6। ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना देंगे। 1 2 3 4 5 6। ओके, कोई भी हम जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जोड़ देंगे। 2 हाइड्रोजन है तो एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया। ओके, तो ये बच गया, क्या बना? लोन पेयर बच गया। तो टोटल काउंट कर लो कितनी चीजें होगी, देखो जरा ध्यान से, है ना। तो हमारे पास 1 2 3 4 4 चीज जुड़ी हुई है, तो 4 का मतलब sp3, सीधा सीधा sp3 हो गया। ओके, तो sp3 के तीनों एग्जाम्पल हमने करा दिए हैं, सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखिए, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ CO2। ओके, CO2 ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो CO2 में हम क्या करते हैं, देखिए जरा। CO2 में सबसे पहले कार्बन लिखा हमने। ओके, कार्बन के पास कितने? 4 इलेक्ट्रॉन बनाए, तो 1 2 3 4 4 बना दिए। अब हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे, तो हमारे पास एक ऑक्सीजन इधर जुड़ गया और एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दिया। ओके, अब लोन पेयर तो है नहीं, तो टोटल काउंट कर लिया, एक चीज और 2 चीज। 2 चीज जुड़ने का मतलब क्या होगा? सीधा सीधा ये, तो कितना हो जाएगा इसका? sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हो गया। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल इसका हो गया है। अब एक एग्जाम्पल है BeCl2, देखते जरा इसके। बेरिलियम कितना होता है? 4 होता है, बेरिलियम 4 होता है, 4 पे कितना हो जाएगा? 2 and 2। ओके, तो बेरिलियम हो गया, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए इस तरीके का, एक Cl जुड़ गया। ओके, और एक Cl जुड़ गया। ओके, सो लोन पेयर तो है नहीं, सीधा सीधा कितनी चीजें जुड़ी हुई है? 2 चीजें जुड़ी हुई है, 2 का मतलब sp। ओके, sp हाइब्रिडेशन इसका हो गया है। ओके, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल इसका ले लिया है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, BF3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, BF3। ओके, इसकी बात करते हैं जरा एक मिनट के लिए। BF3 में क्या होता है? बोरोन लेते हैं, ठीक है, BF3। तो BF3 में क्या? बोरोन लिया, बोरोन का कितना होता है? 5 होता है, 2 and 3। ओके, तो 3 ले लेंगे, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन बना लिए, तो 3 फ्लोरीन जोड़ दो, 1 फ्लोरीन। ओके, 1 फ्लोरीन, ये पता होना चाहिए कि फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है। ओके, तो ये हमने फ्लोरीन जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, तो हमने फ्लोरीन यहाँ पर ऊपर जोड़ दिया। अब देखिए हमारे पास टोटल कितने चीजें जुड़ी होगी? 3 चीजें जुड़ी होगी सेंट्रल एटम के साथ। 3 का मतलब कितना हो गया? sp2। तो sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया BF3 का। ओके, तो ये हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव चार्ज वाले और पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज के बारे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो इसके लिए आपको दिमाग में एक चीज रखनी है कि अगर नेगेटिव चार्ज हो, ओके, जैसे कि CH3- को एग्जाम्पल है, तो नेगेटिव चार्ज से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेंगे, ठीक है, ऐड इलेक्ट्रॉन। ओके, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। और अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो रिमूव इलेक्ट्रॉन। ओके, रिमूव इलेक्ट्रॉन, इस चीज को ध्यान दीजिए। ओके, ऐड इलेक्ट्रॉन और रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब कैसे बात करते हैं देखिए जरा।
सपोज करो हमारे पास एग्जाम्पल है CH3-, इसकी बात कर लेते हैं CH3-, ठीक है। सेंट्रल एटम कार्बन है, देखा कार्बन लिख दिया जी, ओके। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे हिसाब से, ओके। 4 बना दिए, 1 2 3 4, लेकिन हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए हमने यहाँ पर, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ओके। अब यहाँ पर ये अकेला इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, अकेला इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं करेगा, इसमें क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, तो हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लेंगे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, ओके। इसकी वजह से क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बना लेंगे, ओके। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आ गया है, ठीक, नेगेटिव का, तो अब ये पूरा क्या बन जाएगा, लोन पेयर, ओके, ठीक है। अब टोटल कितनी चीज होगी हमारे पास में, जरा काउंट करके देखते हैं ना, 1 2 3 4, टोटल 4 हो गया। तो 4 का मतलब कितना होगा, sp3, ओके। तो 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडेशन इसके अंदर हो गया है, सिंपल है, ओके। ये था नेगेटिव चार्ज का। नेगेटिव चार्ज के बाद एक पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं, ठीक है। फेमस एग्जांपल है NH4 पॉजिटिव। हालांकि ये देखिए, ये न्यूमेरिकल करने के लिए मैं ऐसी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, रियल में जो बॉन्ड एंगल वाली स्ट्रक्चर हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, सुपरफिशियली देख रहे हैं हम इसमें स्ट्रक्चर, ओके। अभी हमने बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पैरामीटर कुछ नहीं लिया है इसके अंदर, सिर्फ सराउंडिंग देखा है, ओके। सो देखिए, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2 और 5, ओके, ठीक है, 2 और 5 का मतलब क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 3 4 5, ओके। अब कितने H हैं, 4 H हैं, तो 4 H जोड़ दिए, 1 2 3 4, ओके। 4 हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिए टेढ़े मेढ़े करके, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इसको, ओके, चलो ऐसे बना दिए, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फालतू बचा हुआ है, ओके। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, लेकिन यहाँ प्लस का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ये गायब हो जाएगा, ओके, ये रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद हमारे पास क्या क्या बचेगा, 1 2 3 और 4, कुल मिला के इसको गायब कर दे रहे हैं हम, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा भगवान जी के घर, ओके। तो इसके जाने के बाद क्या बचा हमारे पास में, 4 चीजें जुड़ी हुई हैं, 4 चीजें जुड़ी हुई हैं, 4 थिंग्स, ओके। थिंग्स में इसलिए बोल दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि थिंग्स में कुछ भी आ जाएगा, ग्रुप्स भी आ सकते हैं, ओके। एक ग्रुप्स का एग्जांपल बता देते हैं, ठीक है। तो 4 थिंग्स से क्या हो जाएगा आपका, sp3 हाइब्रिडेशन, ओके, sp3 हाइब्रिडेशन। देखिए एक ग्रुप का मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, H2SO4, ओके, H2SO4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, H2SO4। तो सबसे पहले सल्फर लेंगे, सल्फर का 16 होता है, 286। देखिए अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता है ना, तो हम सीधा उसको ग्रुप नंबर देख लेंगे, ठीक है। सल्फर होता है ऑक्सीजन वाले ग्रुप का, ग्रुप नंबर इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सीधा, ठीक है। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ओके। इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन बनाने हैं, तो चारों तरफ 4 ऑक्सीजन जोड़ दिए हमने, देखो 1 2 3 4। अब 2 ऑक्सीजन ऐसे है जिससे हाइड्रोजन जोड़ना है, तो इससे हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया ऑक्सीजन से, ओके। चलो ऑक्सीजन का भी दिखा देता हूं मैं, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐसे करके जुड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके का ऐसे, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो डबल बॉन्ड बना सकते हो, अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, वैसे तो डेटिव बॉन्ड बनता है ना, कोई नहीं, इससे भी आंसर हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, अब क्या होगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन पे यहाँ दे दिए, ओके। तो 2 2 4 2 6 लीजिए, ओके, हो गया। ये हमने एक जनरल स्ट्रक्चर बना दी H2SO4 की। अब इसमें क्या देखना है हमको देखना कितनी चीजें जुड़ी हुई है सल्फर के सराउंडिंग में। सल्फर के सराउंडिंग में 1, ओके, 2, ओके, 3 और ओके 4। तो टोटल कितनी चीजें जुड़ी हुई है, 4 चीज, इसीलिए मैंने चीज बताया था, ओके। 4 चीजें जुड़ी है तो कितना होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि कितनी चीजें जुड़ी होती है, ये देखते हैं। तो चीज में सब आ गया, चीज में क्या आ गया, सब कुछ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या ग्रुप्स आ गए, ठीक है, वहां एटम था, ओके। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का सब दिखा दिया, सब बता दिया है। एक ऐसा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और नीट के अंदर हर साल, हर दूसरे तीसरे साल आता है, ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, उसको जरूर बताना है मुझको, ओके। तो फाइनल क्वेश्चन है ये वाला, ठीक, देखिए जरा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है आपका, I3- पूछ रहा है कि I3- में आयोडीन का
हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। ठीक है, तो I3 माइनस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कैसे निकालेंगे इसके लिए? सबसे पहले सेंट्रल एटम, अब यहाँ पर तो सेंट्रल एटम आयोडीन ही है, 3 आयोडीन दे रखे हैं, तो एक सेंट्रल एटम हो जाएगा, बाकी दोनों अलग अलग जुड़ जाएंगे। तो हमने कोई एक आयोडीन ले लिया। ओके, एक आयोडीन लेने के बाद में हमारे पास हमको क्या देखना है उसका, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे? आयोडीन का तो बहुत लंबा एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो हमको ये एटॉमिक नंबर पर नहीं जाना, हमको सीधा ग्रुप नंबर पर जाना। आयोडीन कौन से ग्रुप का होता है? फ्लोरीन वाले ग्रुप का। ठीक है, तो 7th ग्रुप का रहेगा। ठीक है, 7th ग्रुप का रहेगा, 7th ग्रुप। ओके, 7th ग्रुप का रहेगा तो क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन बना दो। तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही हमने जो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए आयोडीन के चारों तरफ। जितना ग्रुप नंबर उतने इलेक्ट्रॉन। ओके, सो अब क्या करेंगे हम इसमें? अब देखिए जरा, अब हमारे पास I3 था, I3 में से एक आयोडीन तो हमने सेंटर में ले लिया। अब बच्चे कितने? 2 आयोडीन, तो 2 आयोडीन जोड़ दो, क्योंकि आयोडीन क्या है? फ्लोरीन वाले ग्रुप का है, तो एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है। तो एक आयोडीन यहाँ जोड़ दिया हमने, एक आयोडीन यहाँ जोड़ दिया। ओके, जोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? अब ये जो चीज बची है, ये एक लोन पेयर बन गया, एक लोन पेयर बन गया। अब यहाँ अकेले इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इसका ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव चार्ज की वजह से आ गया। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज से आ गया। अब क्या हुआ? एक लोन पेयर ये बन गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास में? ठीक, अब टोटल काउंट कर लो भैया, बस कितनी चीजें जुड़ी हुई है देखो जरा। 1 2 3 4 5, तो 5 चीज जुड़ी हुई है इससे। 5 चीज का मतलब कितना होता है? 5 चीज का मतलब sp3d। अगर दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ चीज लिख दूं। ठीक है ना? ठीक, सराउंडिंग का मतलब कितनी चीजें सराउंडिंग में है, तो 5 का मतलब sp3d। सो देखिए, मैंने इसमें इतने सारे क्वेश्चन दे दिए हैं। ठीक है, ये समझ ली कि इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा जरूर नीट के अंदर। और आपको फास्टेस्ट ट्रिक भी बता दी है। क्वेश्चन निकालने के लिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर बनाओ, टोटल चीजें जुड़ रही है, काउंट कर लो। ठीक है, ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ना कोई ज्यादा दिमाग खराब करने वाली चीज है। ठीक है, सिंपल चीजें हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप ये चीज आपके समझ में आई होगी और ये आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस आज की क्लास से, और खासतौर पर नीट वाले बच्चों के लिए। ठीक है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। और आई होप आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और शेयर भी कीजिए। ठीक है ना? और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और अच्छी वीडियो बनाएंगे इससे भी अच्छी। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।